3 ओवर और 47 रन दरकार है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा पहले होता नहीं देखा, क्या ये आज हो पाएगा? एक और बड़ा शॉट गैप में है, 2 रन तो आसानी बनेंगे। कुशल परेरा खासे खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन बात है कि किस ओवर में ये अपनी धाक बिठाते हैं। आज पहली दफा है कि वो उल्टी तरफ खड़े हैं और उनको ये रन करने हैं। क्या वो कर सकेंगे कि नहीं, ये वक्त अभी बताएगा। लेकिन ऐसा हुआ है, जैसे सलमान कहा ना, वाइड बॉल शायद होगा। ये पिछला गेंद था, लेकिन 1 ऑफ द ओवर दे दिया गया इसे। और बड़े खुशकिस्मत रहे खुर्रम शहजाद, पिछले ओवर में भी इन्होंने एक बाउंसर किया था जो खासा ऊपर था, लेकिन वहां भी 1 ऑफ द ओवर ही कॉल हुआ। और ये देखिए एक बार फिर तो आपका दिल होता है कि दोबारा गेंद मिलना ही चाहिए आपको। बड़ा शॉट है ये, और इस बार कोई मौका नहीं, सीधा गया लाहौर के डगआउट में। 6 रन और प्रेशर तो फील होगा बॉलर्स को। अगर ये 2-3 शॉट लगते हैं तो बॉलिंग इतना आसान नहीं होगी। ये ओवर जो है ना, ये बड़ा होना चाहिए। ये 6 और 2 8 रन आपको मिल गए हैं 3 गेंदों पर। डीप है क्रीज के अंदर और ढूंढ रहे थे ये लेंथ के मुझे कहीं ना कहीं बॉल के नीचे घुसने का मौका मिले, और मिला। और तेज हाथ और बड़ा छक्का जरूरी था ये। अब 1 ऑफ द ओवर की जो ऑप्शन है वो तो ले ही चुके हैं। ये लीजिए वाइड गेंद, और वो जिस प्रेशर का हमने जिक्र किया था वो अब छुपाए नहीं छुप रहा है फिलहाल। बाउंड्रियां या विकेट, ये अब फैसला करेंगे कि किस तरफ प्रेशर का ज्यादा झुकाव जाता है। खौफ होता है ना, वो निकल गया। उसको पता है कि आपने आगे ही करना है, स्लोअर वन करेंगे या लेंथ बॉल करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं। लीजिए बहुत बड़ा, ये तो बाहर गई और बहुत दूर। इसकी लंबाई ज्यादा है और रन इसके 6 ही मिलने हैं। अगर आप इस लेंथ पर बॉल करते रहे ना, तो ये जो बाकी बकिया 32 है ना, ये 64 भी हुए तो हो जाएंगे 14 गेंदों में, क्योंकि ये लेंथ आपको कहीं से नहीं बचाएगी। कौशल परेरा ऐसे प्लेयर है जो स्कूप शॉट है या इवन ऑफ साइड पे भी उठाकर बहुत ही उम्दा शॉट खेलते हैं। दूसरा छक्का इस ओवर का, 15 आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। जी हाँ, उनके इलाके में गेंद किया इन्होंने, और यहाँ तो बख्शिश मुश्किल है। जानते हैं कौशल परेरा के साथ क्रिकेट खेली, और वो चले एटलीस्ट वो खड़े तो हो गए मैच देखने के लिए। एक बार फिर ये बाल बचे हैं इस गेंद पे बॉलर। ये तो एक मैं समझता हूं कि होनी नहीं चाहिए बिल्कुल ये गेंद, जो लाइन नहीं। ये अच्छा यॉर्कर है, और इस बॉल पर एक ही रन बनेगा। सो ये 2 गेंदें बच गई हैं, एक पे खुशकिस्मती और दूसरा बहुत ही उम्दा गेंद। 12 में 31 चाहिए, लाहौर 171 पे 4। 16 बंदे हैं तो बहुत प्रेशर आएगा आखिरी ओवर में। लीजिए 4 रन पहली गेंद, गलत इलाका और 4 रन का नतीजा। कौशल परेरा जो है वो 49 पे पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि ये 1 फॉर दी ओवर भी हो गया। जो पिछले ओवर में हमने देखा ना, जब 1 फॉर दी ओवर हो जाए तो बॉलर के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बिल्कुल ये शोल्डर से गेंद ऊंचा था। अभी देखा नहीं मैंने अंपायर को कि अंपायर ने आया इसको 1 फॉर दी ओवर दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अगर ये 1 फॉर दी ओवर दिया है तो मुश्किलात आमिर के लिए बढ़ेंगी। कौशल ने पॉइंट के फील्डर डीप चले गए हैं, और ये वाइड गेंद है। सो प्रेशर मोहम्मद आमिर पे भी है, क्योंकि अब जिस लाइन पे वो गए हैं ये बचत का रास्ता ज्यादा है। और जो तासुरात है चेहरे के दोनों डगआउट्स के, औसत है जो चाहिए 26 चाहिए 11 गेंदों पर। 2 बड़ी हिटें और काम तमाम हो सकता है। अच्छा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद मोहम्मद आमिर का। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, बहुत ही शानदार कंट्रोल है इनका यॉर्कर। गेंद क्योंकि दिया गया है
शायद मुझे ऐसा लगा जैसे बल्ला लगाया, लेकिन बल्ला ज़मीन पे लगा और बॉल लेग स्टंप मिस कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह कि कौशाल ने भागकर एक रन किए, क्योंकि एक एक रन कीमती होगा। एक और वाइड गेंद और थर्ड मैन और फाइन ऊपर है दायरे के अंदर। ऐसे में हल्का सा भी अगर एज लगता है लेग साइड पे तो ज्यादा मौका यही है कि 4 रन होंगे। सो प्रेशर जो है मोहम्मद आमिर भी फील कर रहे हैं इस वक्त। काओ कॉर्नर जिसको मिड ऑन पीछे, मिड ऑफ ऊपर है। ओह, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। जी हाँ, और ये ऐसी फील्ड है कि किसी तरफ भी आमिर गेंद कर सकते हैं, स्लो और बाउंसर भी कर सकते हैं और एक यॉर्कर भी कर सकते हैं, और इस मौके पे ये यॉर्कर ही था। सो ऐसी फील्ड में बॉलर के पास मौका है कि वो अगर ब्लफ भी करना चाहे बैटर को। आए थे और यहां 9 में 24 दरकार है। जी किस्मत अच्छी है क्योंकि इब्रार पहुंच गए गेंद तक। शायद यही वो किस्मत थी जो मैं बात कर रहा था ना, कि गेंद जितनी स्पीड से गया था, इब्रार ने बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ उसको बॉल को लगा दिया। सिर्फ एक ही रन हुआ। बड़ा गेंद है और इसको खेला है कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, जो कि दायरे में थी। उम्दा शॉट है ये, बहुत ही मुश्किल शॉट। एक लो फुल टॉस को इस तरह खेलना निहायत ही ताकत का काम है। उम्दा 50 रन मुकम्मल किए कौशल परेरा ने 53-28 गेंदों पर, और लाहौर को रखा हुआ इन्होंने अभी तक इस मैच में। बहुत ही उम्दा इनिंग, जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि जिस सिचुएशन में आए थे उस सिचुएशन में इनिंग को बनाना और फिर उस स्पीड पर, उस पेस पर रखना, और जिस तरह की शॉटें इन्होंने खेली हैं आज, बॉलर्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की शॉटें उनको लगती हैं। बॉल अंदर आ रहा था, उसको जगह बनाई, अगला टांग को, अगले पैरों को हटाया लाइन से, और उम्दा शॉट। बहुत ही मुश्किल गेंद था, बहुत ही अच्छा गेंद कराया था मोहम्मद आमिर ने, लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट, बड़ी आला जगह बनाई, और ये बहुत है और बड़ा ही नतीजा है ये बहुत बड़ी हिट, ये गई है क्राउड के अंदर और लाहौर आ गया है एन इस मैच में। आखिरी ओवर में 13 रन दरकार है इस छक्के के बाद। 189 लाहौर है। जितना पसीना है राणा साहब कहीं ना कहीं उस पसीने में एक परेशानी भी छुपी हुई है। वाइड गेंद, प्रेशर, हर जगह प्रेशर नजर आ रहा है, चाहे वो तमाशाई हो, डगआउट हो, टीम के ओनर हो या प्लेयर्स हो। प्रेशर ने सब पे गलबा पा लिया इस वक्त, और इसको जो अच्छा डील करेगा वकार भाई, वो उठाएगा ये ट्रॉफी। देखिए, फ़हीम अशरफ का अगर ओवरऑल मैं कहूँ ना, टूर्नामेंट बहुत उम्दा गया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और अब ये है कि विकेट लिए बगैर ये मैच नहीं जीता जा सकता, ये गारंटी है मेरी तरफ से आपको। विकेट लेंगे तब वापस आ सकते हैं इस मैच में। उम्दा शॉट है ये, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, तो एक ही रन बनेगा। लेकिन इनको दूसरे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ तो कौशल परेरा ने पहले ही अशर किया हुआ बॉलर्स का। तो 5 बॉले 11 रन, और जरा सी गेंद उनके जोन में हुई तो जिस तरह के हिट लगा रहे हैं, को बड़े 2 हिट, एक बड़ा शॉट लगा दिया कौशाल। जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनका पलड़ा मैं समझता हूं भारी है इस वक्त छक्का लगाने का। लीजिए, बड़ा शॉट है और शायद गैप में है, और बहुत ही उम्दा सेव। क्या बात, क्या कहने। हसन नवाज थे वहां पर, और जो कमाल उन्होंने बल्ले के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है, शायद यहां ये 2 रन्स जो है वो इस ट्रॉफी को क्वेटा के लिए बचा लें। शायद बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं इस मैच में, बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अगर कोयटा ये मैच जीती है तो इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच में नहीं होगा। ये 2 रन की जो को बचाना जो है ना, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, इससे बेहतर फील्डिंग हो नहीं सकती थी। जी हाँ, और इस प्रेशर में बहुत ही उम्दा बैलेंस, क्योंकि T20 क्रिकेट में 9 रन 4 गेंदों पर विकेट लिए बगैर मुश्किल जीतना। फिर सीधा फील्डर में एक ही रन मिला, मैच और सनसनीखेज होता हुआ। सुपर ओवर का क्या ख्याल है सलमान?
अब मेरे लिए तो और आपके लिए एक ओवर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा? ये जो सब इतने परेशान हैं। और ये इस HBL PSL 10 का ये भी बड़ा गेंद है इस मैच में। लीजिए, शॉट भी बहुत बड़ा है, 6 रन होंगे। सिकंदर रजा वापस आए हैं और लगता है कि जहाज अभी भी उसी स्पीड पे है, रुका नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है गए ही नहीं थे ये यहीं कहीं छुपा के रखा था इन्होंने फाइनल्स के लिए। इनको आराम दिया गया था, मुझे लग रहा है ऐसे। 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई, 200 रन मुकम्मल हुए और यहां पर 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। बहुत ही उम्दा शॉट, रूम दिया और पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी रीच का। क्या बात है, जगह मिल गई उनको वो लेंथ मिल गई। हालांकि गेंद थोड़ा दूर जरूर था सिकंदर से, लेकिन क्योंकि लेंथ ऐसी थी कि उस पे अगर बल्ला चलाया जाता आधा बल्ला भी चक्का लग सकता था। लेकिन रजा ने बहुत है, मैं समझता हूं कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कि ये मैच जीत सकें। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार HBL PSL 10 में चैंपियन बन गया। और सिकंदर की वापसी जो है, ये तो किसी सुपरमैन की वापसी लगती है। बहुत ही शानदार मैच जिताया और यह है वो बशीरा जिसका सब पूछ रहे थे कि बशीरा कौन है। ऐसे सीन, इतने खूबसूरत सीन, लाहौर कलंदर तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीतते हुए, और बिल्कुल बनता है ये